आप सभी को पता है लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन क्लासें नहीं चल रही हैं। इस कारण हम स्कूल आर्या स्कूल हमीरवास की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिरोज़ खान इंग्लिश क्लास में फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की 12th क्लास कंपलसरी सब्जेक्ट का फर्स्ट पोएम देखेंगे, जिसका नाम है दी नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन द्वारा लिखित हैं। बेन जॉनसन जो कि एक इंग्लिश राइटर है, इनका जन्म 1573 में हुआ और इनकी डेथ हुई थी 1637 ईस्वी में। ये बेन जॉनसन यहाँ पर इस कविता के बारे में दो प्रकृति से निहित ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं, जिसमें एक है एन ओक और दूसरा है ए लिली फ्लावर। एन ओक एंड ए लिली फ्लावर। जैसा कि आपने ऊपर देखा, शीर्षक है कविता का द नोबल नेचर। इसका अर्थ होता है उदात्त प्रकृति। उदात्त उदात्त प्रकृति या उत्तम आचरण या अच्छा व्यवहार। तो इसमें एन ओक और ए लिली फ्लावर के माध्यम से बेन जॉनसन हमें बताते हैं कि जो एक ओक का वृक्ष होता है उसका जीवन काल है वो काफ़ी लंबा होता है। ये लगभग ओक का वृक्ष है वो लगभग 300 सालों तक जीवित रहता है, 300 ईयर्स इसका जीवन काल होता है 300 ईयर्स। जबकि ये लिली का फ्लावर है, इसका जीवन काल ओनली 1 डे होता है। इसका जीवन काल 1 डे होता है। एक दोनों के जीवन काल में डिफरेंस इतना है, एक लॉन्ग डिफरेंस के बावजूद भी कवि ये कहना चाहते हैं कि जो एक दिन का फ्लावर है उसका जीवन है वो मीनिंगफुल है, और जो 300 ईयर्स तक जीवित रहता है वो मीनिंगलेस है। तो इन दो बातों से हमें क्या पता चला है, कवि क्या समझाना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है व्यक्ति का जीवन है वो लंबा है या छोटा है, लेकिन यह जरूरी है कि वो एक मीनिंगफुल जीवन हो या अर्थपूर्वक जीवन यापन करता हो। अगर हम अपना जीवन अर्थपूर्वक रखते हैं तो हम अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। जबकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक जो ओक का वृक्ष था, जिसे हम ओक का वृक्ष था जो कि 300 सालों तक जीवित रहता है, उसके अंदर लास्ट में क्या होता है, अंत के अंदर वो बिना किसी के काम आए सूख कर एक बिना किसी काम में लट्ठे के रूप में गिर जाता है। सूख कर क्या होता है, लट्ठे के रूप में गिर जाता है, यानी किसी के कोई काम नहीं आता। उदात्त प्रकृति, कवि के माध्यम से उदात्त प्रकृति का क्या अर्थ है कि वह माध्यम जिसमें व्यक्ति का जीवन कोई अर्थ या सार्थकता प्रस्तुत करता हो, वो जीवन मीनिंगफुल है, उसे ही हम नोबल नेचर कह सकते हैं, उदात्त प्रकृति कह सकते हैं। अब हम इसका विस्तृत वर्णन देखेंगे, किस प्रकार से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे साथ साथ में। कवि इसमें फर्स्ट स्टेंजा में बताते हैं हमें, इन द फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है कवि, देखिए फर्स्ट लाइन टू लाइन हम इसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक It is not growing like a tree.
इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना या उभरना, आगे बढ़ना, कि यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? जीवन के बारे में बताया गया है कि यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है। जैसे कि इन बल्क डोथ मैक मैन बेटर बी। इन बल्क डोथ मैक मैन बेटर बी। इन डोथ मैन बेटर बी, कि यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है और या पेड़ की तरह एक बड़ा आकार या बड़ा विशालकाय शरीर लेना ही व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। बेटर यानी उसको सुदृढ़ नहीं बनाता है या महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। जिस प्रकार से एक ओक का वृक्ष खड़ा रहता है, यानी लंबे समय तक खड़ा रहता है, 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों तक। जैसे कि एक ओक का वृक्ष है वो 300 सालों तक जीवित रहता है या खड़ा रहता है। टू फॉल a log at last dry blood and share। तो इस छोटे से अवतरण में कवि हमें व्यक्ति के जीवन की तुलना एक ओक के वृक्ष के माध्यम से करके बता रहा है कि किस प्रकार एक ओक का वृक्ष जैसे 300 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन अंत में और स्टैंडिंग ए लॉन्ग एन ओक की जिस प्रकार से एक ओक का वृक्ष लंबे समय तक खड़ा रहता है 300 ईयर्स 300 सालों तक। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड शेयर, और अंत में वह गिर जाता है। ए लॉग एक लट्ठी के रूप में, अंत में वह गिर जाता है एक लट्ठे के रूप में, सूख कर ब्लड बिना पत्तियों के, और शेयर मुरझाया हुआ, यानी मुरझा कर बिना पत्तियों के, सूख कर वो अंत में है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जब वह सूख कर अंत में बिना पत्तियों के गिर जाता है तो उससे हमें यह पता चलता है या उस माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि उसका जीवन है वास्तव में निरर्थक था, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता था। तो इस छोटे से स्टेंजा में एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि राइट द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि एक ओक के वृक्ष की, ओक की क्या लिखनी है, हमें क्वालिटीज लिखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ओक लिव्स 300 ईयर्स। एक ओक का वृक्ष है वो 300 सालों तक जीवित रहता है, या एन ओक्स लाइफ इज 300 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ and at the end of its life it fall like a dry and blood and share
कंडीशन। एंड ब्लड शेयर कंडीशन। तो जहां पर हमने एक क्वेश्चन किया राइट द क्वालिटी ऑफ एन ओक, तो उसका हम आंसर क्या देखते हैं, एन ओक लिव्स 300 years and it at last at the end of its life it fall like a dry blood and शेयर कंडीशन, कि जहाँ पर यह 300 सालों तक जीवित रहता है वहाँ पर यह अंत में अपने जीवन का अंत किस प्रकार करता है, बिल्कुल इट फॉल लाइक ए ड्राई, यह बिल्कुल सूखे ब्लड बिना पत्तियों के और मुरझाई हुई कंडीशन में या स्थिति में गिर जाता है या इसका अंत हो जाता है। ये तो इसका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना था। अब हम इसमें देखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से इन 4 पंक्तियों में कवि हमें क्या समझाना चाहता है। इन 4 पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि यह केवल एक वृक्ष के माध्यम से या वृक्ष की तरह नहीं बढ़ता है। इन बाल्क डोथ मैक मैन बेटर बी, इन बल्क डोथ मैन बेटर बी। बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। ब्लड, इसमें एक वर्ड है ब्लड, ब्लड का मतलब होता है विदाउट लिव। वैसे तो हम इसको कहते हैं निर्वस्त्र, लेकिन हम यहां पर देखेंगे पेड़ का जहां पर जिक्र हो रहा है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, विदाउट लिव्स। विदाउट लिव्स मतलब बिना पत्तियों के। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मैन बेटर बी, की है व्यक्ति का जीवन है वो पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है, पेड़ की तरह लंबा नहीं होता है, या बड़ा विशाल का शरीर है वो व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉग एंड ओक, और स्टैंडिंग लॉग एंड ओक, जिस प्रकार से और उसी तरीके से जैसे कि एक ओक का वृक्ष है वो लंबे समय तक खड़ा रहता है, 300 years जिसका जीवन काल 300 सालों तक होता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड शेयर विदाउट शेयर। तो हम यहां पर देखेंगे क्या बताया गया है कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि व्यक्ति का जीवन है वो एक पेड़ की तरह या एक वृक्ष की तरह नहीं बढ़ता है, और व्यक्ति का बड़ा या विशाल का शरीर उसको महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉग एंड ओक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड शेयर। और जिस प्रकार से वह वृक्ष 300 सालों तक जीवित रहता है या लंबे समय तक खड़ा रहता है, ओक का वृक्ष है 300 सालों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार अंत में वह क्या होता है, सूख कर एक लट्ठे के रूप में बिना पत्तियों के गिर जाता है और किसी के कोई भी काम नहीं आता। तो इस ओक के वृक्ष के माध्यम से बेन जॉनसन हमें यह कह रहे हैं कि यह जो बेन जॉनसन हमें ये बता रहे हैं कि जो ये ओक का वृक्ष है उसके माध्यम से कवि के जीवन की तुलना इस प्रकार की गई है कि व्यक्ति का जीवन है वो लंबा होना जरूरी नहीं है, उसका जीवन है वो अर्थपूर्वक होना चाहिए, उसके जीवन का एक सार्थक, उसके जीवन की एक सार्थकता होनी चाहिए। जबकि ओक के वृक्ष के माध्यम से अगर हम देखें तो व्यक्ति के जीवन की कोई भी सार्थकता हमें समझ में नहीं आ रही है, या इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि व्यक्ति के जीवन की कोई सार्थकता भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा आकार या बड़ा जीवन है वो महत्व नहीं रखता है। व्यक्ति के अच्छे कर्म या उसकी उदात्त प्रकृति ही क्या करती है, महत्व रखती है, बाकी सभी चीज़ें हैं वो महत्वहीन है। तो इस एक पैराग्राफ में या इस एक स्टैंजा के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया कि व्यक्ति का लंबा जीवन निरर्थक हो तो कोई काम का नहीं है, और उसका अगर अर्थपूर्वक जीवन है तो वो बहुत ज़्यादा काम का होता है या व्यक्ति को महान बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा देखेंगे इस पोएम का। सेकंड स्टैंजा में हमें क्या बताया गया है, सेकंड स्टैंजा देखेंगे। अब इस सेकंड स्टैंजा में कवि ने एक लिली के पुष्प का जिक्र किया गया है। इस पोएम का सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा में कवि हमें क्या कहता है, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, कि एक दिन का कुमुदनी का पुष्प,
लिली, लिली का मतलब होता है कुमुदनी का पुष्प। ये एक फ्लावर है जिसे हम कुमुदनी बोलते हैं। लिली, लिली को इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन लिली है और हिंदी में इसे हम कुमुदनी का फूल बोल सकते हैं। इज फेयरर फॉर इन मई, इज फेयरर, इज फेयरर फॉर इन मई। इज फेयरर फॉर इन मई। फेयरर का मतलब होता है अत्यधिक सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर या बहुत ज्यादा सुंदर। फेयर फॉर का मतलब होता है खिलना। इन मई, मई यानी मई के महीने का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जो मई के महीने में बसंत ऋतु का आवागमन होता है उस माध्यम को यहाँ दर्शाया गया है कि यह फूल है वो कब खिलता है, खास तौर पे बसंत ऋतु के अंदर खिलता है। मई का महीना है वो बसंत ऋतु को उद्धृत करता है या बसंत ऋतु को समझाता है। Although it fall and dry that night, although it fall and die, it fall and die that night. Although it fall and die that night. यद्यपि ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली का या कुमुदनी का पुष्प, इज फार फेयरर फॉर इन मई, जो कि बहुत सुंदरतम रूप में बसंत ऋतु के अंदर खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि उसी रात्रि को वह गिर जाता है या उसका अंत हो जाता है। Although it fall and die that night, यद्यपि उसी रात्रि को वह गिर जाता है या उसका समापन हो जाता है या उसके जीवन का अंत हो जाता है। It was the plant and flower of light. It was the plant and flower of light. It was the plant and flower of light. कि यह वास्तव में एक वह पौधा और फूल, जिससे हम पौधा या पुष्प भी कह सकते हैं, वह प्रकाश को उद्धृत करने वाला या प्रकाश का बोधक है। कि यह वास्तव में वह पुष्प है या वह पौधा है, वो प्रकाश को उद्धृत करने वाला या प्रकाश को सम्मानित करने वाला पौधा है या उस प्रकाश का सिंबलाइज है, प्रकाश का प्रतीक है। तो क्या बताया है कि ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का कुमुदनी का पुष्प, इज फार फेयरर फॉर इन मई, जो कि वास्तव में बसंत ऋतु में बहुत सुंदरता के साथ खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात्रि को, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाता है, मुरझाकर गिर जाता है या उसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और वह पौधा या पुष्प है वो प्रकाश को सूचित करता है या प्रकाश को इंगित करता है कि वह प्रकाश का पौधा है या किसी को प्रकाशविंत करने वाला पौधा या पुष्प है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, in small proportion, in small proportion, in small proportion, we just beauties see, we just beauties see, in small proportion। स्मॉल प्रोपोर्शन का मतलब होता है छोटे से आकार में, इसका मतलब होता है आकार। इन स्मॉल प्रोपोर्शन बी जस्ट ब्यूटीज सी, इस छोटे से आकार में या इस छोटी सी समय अवधि में हम केवल सुंदरता को देखते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन बी जस्ट ब्यूटीज सी, इस छोटे से आकार में, इन स्मॉल यानी छोटे से, प्रोपोर्शन यानी आकार में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम केवल सुंदरता को ही
देखते हैं या हमें सुंदरता ही दिखाई देती है। एंड इन शॉर्ट मैच्योर लाइफ में परफेक्ट भी, एंड इन शॉर्ट एंड इन शॉर्ट मैच्योर इन शॉर्ट मैच्योर लाइफ में परफेक्ट भी, लाइफ में परफेक्ट बी, लाइफ में परफेक्ट बी। और एंड इन शॉर्ट मैच्योर लाइफ, और इस छोटे से आकार में या इस छोटी इन मैच्योर इन एंड इन शॉर्ट मैच्योर, और इस छोटे से छोटी सी समयावधि में, मैच्योर्स नाप या समयावधि का, मैच्योर्स का मतलब नाप या समयावधि होती है कि एंड इन शॉर्ट मैच्योर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस छोटी सी समयावधि में ही जीवन है वो परिपूर्ण बन सकता है या छोटा सा जीवन है वो महान हो सकता है। ए लिली ऑफ ए डे इज fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small proportion be just beauty's see, and in short measures life में perfect भी। कि ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जो एक दिन के लिए खिलता है, इन फेरर फार इन मई, जो कि वास्तव में बहुत सुंदरता लिए हुए बसंत ऋतु में ही खिलता है या बसंत ऋतु में उसका आवागमन होता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाता है या उसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन स्मॉल प्रोपोर्शन बी जस्ट ब्यूटी सी, इस छोटे से आकार में हम केवल सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मैच्योर लाइफ में परफेक्ट भी, और इस छोटे सी समयावधि में या थोड़ी सी समयावधि में जीवन ही महान बन सकता है, जीवन महान हो सकता है। तो इस दूसरे अवतरण में, इन दूसरी पंक्तियों में या दूसरे पैराग्राफ की पंक्तियों में हमें कवि ये समझाना चाह रहा है, बेन जॉनसन ये कह रहा है या बेन जॉनसन हमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं रखता या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन उसकी एक सार्थकता होनी चाहिए, उसके जीवन का एक अर्थ होना चाहिए। जिस प्रकार से लिली के पुष्प के व्याख्यान करके कवि हमें बताते हैं कि एक छोटा सा पुष्प जो कि एक दिन के लिए खिलता है और उसी रात्रि उसका अंत हो जाता है या वो मुरझा कर गिर जाता है, लेकिन वह छोटे से जीवन काल में सभी को प्रकाशविंत कर जाता है। जो कुछ भी उसे देखता है उसको देखकर प्रसन्नता से भर जाता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और अपनी उदासीनता को भूल जाता है। तो वह छोटा सा जीवन है वो सार्थक जीवन है, उसके जीवन का कोई महत्व है। यानी कवि हमें ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट मैन हैव ए बिग life or big or short life, but it is important that he has a meaningful life, he has a meaningful life। कि कवि हमें ये कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का जीवन लंबा है या छोटा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति का जीवन लंबा है या छोटा है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका जीवन सार्थकता लिए हो, उसका जीवन है वो महान जीवन हो। इस प्रकार से हमने इस पूरी कविता के दोनों स्टैंजाज के या दोनों पैराग्राफ्स के हिंदी ट्रांसलेशन देखा है, इसकी प्रकृति को समझा है कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। अब इसमें कुछ एक छोटे छोटे सवालात उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें देखी हैं। इस पूरे अवतरण में हमने दो चीज़ें देखी हैं। तो क्वेश्चन आता है कि what symbols does Ben Jonson draw from the nature in this poem, कि इस कविता में कवि ने या बेन जॉनसन जो इस कविता के पोइट हैं उन्होंने कौन से दो पात्र प्रकृति से लिए हैं। तो हम उसमें लिख सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं द पोइट हैव चूज टू
objects from the nature, one of an oak tree and another was a lily flower। कि प्रकृति से कवि ने दो अवतरण लिए हैं या दो बिंदु लिए हैं, जिसमें से एक ओक का वृक्ष है और दूसरा एक लिली का फूल है, और इन दोनों के माध्यम से कवि के जीवन की सार्थकता और निरर्थकता को समझाया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन सार्थक और निरर्थक हो सकता है। यानी किस व्यक्ति के जीवन की प्रकृति उदात्त है या उसका उत्तम आचरण है और किसकी उत्तम आचरण नहीं है। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि हमने दोनों स्टैंजाज के ट्रांसलेशन को देख लिया है, पढ़ लिया है, और आई थॉट आपको समझ में भी आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि जो कमियाँ और खामियाँ इसमें रही होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो भी सेशन रखेंगे उस सेशन में पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके कुछ मीनिंग्स या माइंड्स देख लेते हैं, जिसमें हम सिनोनिम्स देखते हैं। एक है बल्क, सिनोनिम्स यानी इसके समानार्थी शब्द। बल्क है, बल्क का सिनोनिम्स होगा विदाउट लीव्स। विदाउट लीव्स का मतलब होता है बिना पत्तियों के। ठीक है, ब्लड, ब्लड, बल्क, बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार। उसके बाद हमने लिखा है ब्लड। ब्लड का अगर हम देखें तो इसमें होगा शेयर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विदेयर्ड, विदेयर्ड ब्लड यानी मुरझाया हुआ, बिल्कुल मुरझाया हुआ भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। उसके बाद है शेयर, शेयर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखते हैं दोबारा। इसमें बल्क, बल्क का मतलब होता है बिग साइज। उसके बाद है ब्लड और शेयर। बल्क, बल्क का मतलब होता है बिग साइज, ब्लड का मतलब होता है विदाउट, विदाउट लीव्स। शेयर, शेयर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, विदेयर्ड मुरझाया हुआ, बल्क, ब्लड, शेयर। और उसके बाद है पॉर्प्रेशन, इसका मतलब होता है रेशियो, अनुपातिक तौर पे। मैच्योर, इसका मतलब होता है पीरियड यानी समयावधि। तो देखिए इसमें कुछ सिनोनिम्स देखे हमने। ब्लक, ब्लक का मतलब होता है बिग साइज, ब्लड, ब्लड यानी विदाउट लीव्स, शेयर, शेयर, शेयर मतलब शेयर है मतलब शेयर और विदाउट। शेयर मतलब मुरझाया हुआ। यहाँ पे ब्लड का मतलब होता है नग्न अवस्था या फिर बिना पत्तियों के। तो इसका सेकंड सिनोनिम्स क्या हो गया, विदाउट लीव्स। एंड पॉर्प्रेशन दूसरा है पॉर्प्रेशन। नेक्स्ट है पॉर्प्रेशन, जिसका मतलब होता है अनुपातिक तौर पर, रेटियो यानी अनुपातिक तौर पर। मैच्योर्स, मैच्योर्स का मतलब होता है पीरियड या समयावधि। ये इसके कुछ सिनोनिम्स थे। तो हमने आज पोएम पढ़ी है द नोबल नेचर, उदात्त प्रकृति, कवि बेन जॉनसन द्वारा लिखित। मैं एक बार इसको पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसके दोनों पैराग्राफ्स, दोनों स्टेंजाज को लाइन बाय लाइन आपके सामने रखता हूँ और इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा।
इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ पाता है। क्या नहीं बढ़ता है पेड़ की तरह? इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मैन बेटर बी, कि एक व्यक्ति का जीवन है वो पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है, या पेड़ की तरह बढ़ा हुआ लंबा आकार या विशालकाय शरीर है वो व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, और जिस प्रकार से एक ओक का वृक्ष 300 सालों तक खड़ा रहता है या उसका जीवन 300 सालों तक का होता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट और ड्राई ब्लड एंड शेयर, और जिस प्रकार से वह अंत में 300 सालों के जीवन के अंत में वह सूख कर मुरझा कर बिना पत्तियों के गिर जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी है वो निरर्थक हो जाता है। यानी लंबा जीवन बिना किसी के काम में आए, बिना दूसरों को सहयोग दिए अगर व्यक्ति का लंबा जीवन है तो वो किसी काम का नहीं होता है, निरर्थक जीवन होता है। अगर व्यक्ति का जीवन सार्थक रखना होता है तो उसे अपने प्रकृति को उदात रखना पड़ता है। यानी इस माध्यम से बताया है कि व्यक्ति के लंबा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस लंबे जीवन में महत्वपूर्ण ये बातें होती हैं कि वो अपनी प्रकृति को उदात रखे या लोगों के प्रति अपनी सदाचरण की भावनाओं को बनाए रखे। अब सेकंड स्टैंजा के माध्यम से हम देखेंगे कि ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मई, कि एक दिन का कुमुदनी का पुष्प जो केवल बसंत ऋतु में या मई के महीने में खिलता है, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाता है या नष्ट हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन यह पौधा है वो, या यह पौधा या पुष्प जिसे हम कह सकते हैं, वह वास्तव में प्रकाश को क्रियान्वित करता है या प्रकाश का सूचक पादप या पुष्प कहलाता है। इन स्मॉल कॉर्पोरेशन भी जस्ट ब्यूटीज सी, इस छोटे से आकार में हम केवल सुंदरता को ही देखते हैं या हम इसकी सुंदरता को ही देख पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मैच्योर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस छोटी सी समयावधि या इस छोटे से जीवन काल में ही वह एक महानतम वस्तु बन जाता है या परिपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। यानी जीवन छोटा हो या बड़ा हो यह जरूरी नहीं है, जीवन का एक अर्थ होना चाहिए, उसकी एक सार्थकता होनी चाहिए, और उस सार्थकता से ही व्यक्ति का जीवन महान बन सकता है। और यही कवि वेन जॉनसन का उद्देश्य था कि लोगों को यह समझाना कि व्यक्ति का जीवन है वो छोटा या बड़ा होने की कोई महत्वता नहीं होती है, महत्वता होती है व्यक्ति की उदात्त प्रकृति की, उसके नोबल डीड्स की, अच्छे कार्यों की और अच्छी प्रकृति के माध्यम से ही कवि यह हमें समझाना चाह रहा था इस दो प्रकृति के दो पात्रों से, जिसमें एक ओक का वृक्ष है जिसका जीवन काल 300 सालों तक का है, और एक छोटा सा लिली का पुष्प है जो केवल एक दिन के लिए जीवित रहता है। अब हमने इस पोएम को ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट पोएम के बारे में पढ़ेंगे।